और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के यही कहा था कि बेटे अगर मैं इस टाइम हार गया और मैं टूट गया तो मेरे रामपुर वालों को कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत और मेरी ताकत मेरे रामपुर वाले हैं। देखिए, जब घर के बड़े साथ में होते हैं तो हर त्योहार, हर मुश्किल वो सब इस तरीके से समेट लेते हैं कि एहसास भी नहीं होने देते हैं कि कोई तकलीफ है। खुशी है तो खुशियाँ इस तरह से होती हैं कि वो हमेशा याद रहती है। जनाब मोहम्मद आजम खान साहब मेरे ही नहीं बल्कि उन बच्चियों के भी वालिद हैं जिन बच्चियों के वालिद नहीं हैं हयात। और जाहिर सी बात है, दिवाली का वक्त है, ईद का भी वक्त निकला है, ईद भी निकली है। वो साथ नहीं है हमारे पिछले 2 सालों से। एहसास है इस बात का, मुझे भी एहसास है, रामपुर वालों को भी एहसास है, उन लोगों को भी एहसास है जो उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और जो उनको अपना वालिद का जिन्होंने दर्जा दिया है। देखिए, जब बब्बा थे यहाँ पे 2 साल पहले तक, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हर उन लोगों के घर जाते थे जो लोग उनसे उनसियत और मोहब्बत करते हैं। उन सब के साथ दीपावली भी मनाई है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, उनकी बहनें हैं जिन्होंने उनके हाथ पे राखी भी बांधी है। होली का त्योहार हुआ है, होली में भी उन्होंने उन सबको शुभकामनाएं दी हैं, दुआएं दी हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। और उन लोगों को भी एहसास है कि फिलहाल उनके कायदे मिल्लत नहीं है, रामपुर में खुशियां नहीं मना रहे हैं। खुश रहें और दुआ करें कि मेरे वालिद अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जल्द से जल्द वापस आए, अब्दुल्ला के साथ। अकेले नहीं आए, अब्दुल्ला के साथ आए और उस हिम्मत और ताकत से बाहर आए जिन लोगों ने सोचा है कि उनकी हिम्मत को पस्त कर देंगे। नहीं, उनकी हिम्मत कभी पस्त नहीं हो सकती है। ये शायद गलत फहमी है उन लोगों की, क्योंकि आजम खान साहब मेरे ही नहीं, जैसे मैंने अभी कहा, उन तमाम लोगों के हैं, उन तमाम बच्चों के हैं, उन तमाम बेवा औरतों के भाई हैं जिन्होंने उनको अपना माना है। पहली ईद हम लोगों की थी जब बब्बा को, मम्मा को और अब्दुल्ला को जेल लेके गए। कभी सोचा नहीं था कि ये भी वक्त देखना पड़ेगा कि पहली ईद अकेली हम लोग मनाएंगे, जहाँ पे बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, अभी भी छोटे हैं, लेकिन वो पूछते थे कि दादा कब आएंगे या दादी कब आएंगी और चाचा कब आएंगे। तकलीफ होती थी, लेकिन जब मैं पहली बार बब्बा से मिलने गई थी जेल, जब उनको जेल पहुंचाया गया था सीतापुर, और जब मैं जेल के बाहर खड़ी थी, वो मंजर अभी मैं सोचती हूँ तो बेहद तकलीफ होती है दिल में और उन आंसुओं की याद दिलाता है जब मैं जेल में मैंने कदम रखा था और बब्बा को दूर से देखा था और वो आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के यही कहा था कि बेटे अगर मैं इस टाइम हार गया और मैं टूट गया तो मेरे रामपुर वालों को कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत और मेरी ताकत मेरे रामपुर वाले हैं।